800 मीटर एक आदमी खेत है केला मादर सर गरु से जोड़ा से चीन देश में नदी वांग हो चीन को शोक कहा भारत के उत्तरी बिहार में निष्ठुर कोसी माय बोलो भैया राम राम। हुआंगहो रिवर जो कि चाइना में बहती है, जिसे सॉरो ऑफ चाइना भी कहा जाता है, यानी कि चीन का शोक। उसी तरह बिहार के उत्तरी भाग में एक नदी बहती है जिसे हम लोग कोसी के नाम से जानते हैं और उसे सॉरो ऑफ बिहार कहा जाता है, यानी कि बिहार का शोक। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कोसी नदी में इतनी ज़्यादा बाढ़ क्यों आती है, इतने ज़्यादा फ्लड्स हम लोग कोसी में क्यों देखने को मिलता है हम लोगों को, और उसे सॉरो ऑफ बिहार क्यों कहा जाता है। सो गाइस, तब तक के लिए आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए फ़ौरन। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी कोसी नदी में बाढ़ के जैसे हालात ही हैं। अगर आप लोग गूगल मैप्स पर भी जाकर, अगर आप लोग न्यूज़ नहीं देख रहे हैं तो अगर आप लोग के पास फ़ोन है तो आप लोग गूगल मैप्स में जाकर अगर कोसी रिवर के पास जूम करेंगे तो वहाँ पर फ्लड जोन एरिया करके भी आएगा। और अगर आप लोग न्यूज़ देख रहे हैं तो आप लोगों को तो सब पता ही होगा पिक्चर वगैरह कि अभी क्या चल रहा है कोसी नदी के पास। कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और कोसी बराज के पास जहाँ पे 56 दरवाजे हैं, 56 फाटक है, 56 फाटक में से 38 फाटक को खोल दिया गया है और बात चल रही है कि 40 फाटक को खोला जाएगा। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में नक्शा विवाद चल ही रहा था इतने दिनों से, जमीन विवाद। तो उसी का लगता है नेपाल ने ये किया है कि वो बराज का फाटक वगैरह खोल रहे हैं, जिससे कि जितना पानी नेपाल का है वो सारा इंडिया में आ जाएगा और जिससे कि बाढ़ जैसी स्थिति हम लोग के पास या फिर बांध भी टूट सकता है अगर पानी का प्रेशर ज़्यादा आया। तो हर साल की तो यही कहानी है कोसी नदी में कि हर साल कोसी नदी में फ्लड तो आता ही है और ऐसे पिक्चर्स देखने को तो मिलते ही हैं। लेकिन अगर इस बार नेपाल को नहीं समझाया गया तो पिक्चर कुछ और हो सकते हैं। पिक्चर 2008 के फ्लड के जैसे भी हो सकते हैं, पिक्चर 1987 के फ्लड्स के जैसे भी हो सकते हैं। तो अगर आप लोग को ये जानना है कि कोसी नदी में इतने ज़्यादा फ्लड्स क्यों आती हैं तो अभी मैं आप लोगों को पेन एंड पेपर पर बताऊंगा डिटेल में। तब तक आप लोग वीडियो में जुड़े रहिए। तो जो कोसी नदी है वो ओरिजिनेट होती है यहाँ पे भले नहीं होती है, ये 7 नदियों से मिलकर बनती है कोसी नदी, जिसमें कि पहली नदी है दूध कोसी, सुन कोसी, तमा कोसी, लिखू, अरुण, तमोर और इंद्रावती। ये 7 नदियाँ मिलकर छतरा के पास, छतरा प्लेन्स में 7 नदियाँ जुड़कर कोसी नदी बनती है। और फिर वो वहाँ से निकलने के बाद 35 से 40 किलोमीटर आगे चलने के बाद वो इंडिया में एंटर करती है। और एंटर करने से थोड़ा देर पहले ही यहाँ पे कोसी बराज बनाया गया था। और फिर वहाँ से एंटर करने के बाद दोनों वेस्ट कोसी एम्बैंकमेंट यानी कि वेस्ट पश्चिमी तटबंध और ईस्ट कोसी एम्बैंकमेंट यानी कि पूर्वी तटबंध, इन दोनों के बीच में बहती है। और ये दोनों एम्बैंकमेंट यहाँ पे कुछ दूर आने के बाद यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। तो कोसी नदी जो ये 7 नदियाँ आती है हिमालय से, तिब्बत से, सब जगह से आती हैं। कोई ईस्ट नेपाल से, कोई वेस्ट नेपाल से, सारी नदियाँ आकर यहाँ पर छतरा में जुड़ती है।
और वहाँ से यहाँ पे एक नदी का फॉर्मेशन होता है जिसे कि सप्तकोशी कहा जाता है नेपाली में, और इंडिया में हम लोग इसे कोसी के नाम से जानते हैं। तो ये सातों नदी यहाँ पे हुई, मतलब जुड़ी। और उसके बाद वहाँ से आगे निकलने के बाद सबसे पहले आता है कोसी बराज, जहाँ से कि एक ईस्ट कोसी कनाल निकला है, जैसे कि इरिगेशन होता है। ये मेन कनाल है, मैं बता दूँ। यहाँ से ढेर सारी ऐसे पैरेलल कर करके ढेर सारी नहर का वो निकाला गया है, गांव वगैरह में भेजा गया है। और एक है ये है वेस्ट कोसी कनाल, जो कि ज़्यादा लंबी तो नहीं है ईस्ट के कंपैरिजन में, लेकिन ये भी सिंचाई करती है नेपाल के साउदर्न हिस्से में और बिहार के कुछ हिस्सों में। और यहाँ पे जब ईस्ट कोसी कनाल में आप थोड़ी देर आएंगे तो यहाँ पे कतैया मिलेगा, जहाँ पे कि हाइड्रो पावर स्टेशन है। तो खैर ये तो रहा कि कोसी नदी के बारे में थोड़ी जानकारी। जैसे कि आप ब्रिजेस की बात की जाए तो सबसे पहला ब्रिज इंडिया में है कोसी महासेतु, जो 4 लेन ब्रिज है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के ऊपर है। और दूसरा जब हम लोग आगे आएंगे तो सहरसा से 18 किलोमीटर एकदम वेस्ट में है, जिसको कि कोसी मेगा ब्रिज कहा जाता है। फिर एक और ब्रिज है जो कि साउथ ऑफ सहरसा है, जो कि बीपी मंडल सेतु जिसे कहा जाता है, डुमरी पुल, उसराहा पुल भी इसे कहा जाता है। और फिर उससे आगे जाएंगे तो आप लोगों को विजय घाट ब्रिज आएगा, जो कि नौगछिया के नॉर्थ में है, जिसको क्रॉस करने के बाद विक्रमशिला सेतु आता है। उसे क्रॉस करने के बाद हम लोग भागलपुर पहुँचते हैं। और इस पर अगर रेलवे ब्रिज के बारे में बात की जाए तो एक कोसी महासेतु रेल ब्रिज, जो कि अभी काम तो नहीं कर रहा है, लेकिन उम्मीद है कि कुछ महीनों में शुरू हो जाए। और एक है यहाँ पे जो कि सहरसा मानसी रेलखंड के ऊपर में आती है, ये ब्रिज है। तो 2 रेलवे ब्रिजेज है और 1 2 3 4 एक्टिव रोड ब्रिज है, जिसमें कि एक 5वां यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जिसका चल रहा है, जो कि 14 किलोमीटर का पुल होने वाला है। वो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट पुल होने वाला है। वो कंप्लीट हो जाएगा तब यहाँ पे कोसी के ऊपर ही सबसे लंबा पुल होगा पूरे भारत देश का। तो ये तो मोटा मोटी रहा बात इसका कोसी नदी के बारे में। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें इतनी ज़्यादा बात क्यों आती है हर साल। तो बात है यूँ कि यहाँ पे जब सातों नदियाँ मिलती है तो सातों नदियाँ अलग अलग ज्योग्राफी से आती है, और सारी नदियाँ आके यहाँ पे कोसी नदी में अटैच होती है। और सारी नदियों का अगर एवरेज निकाला जाए तो वो 19 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर पर ईयर के हिसाब से सिल्ट लेकर आती है, जो कि यहाँ से फिर इसको क्रॉस करने के बाद, बराज को क्रॉस करने के बाद इधर जब बिहार में एंटर करती है तो ये ईस्ट कोसी एम्बैंकमेंट यानी कि पूर्वी कोसी तटबंध से सट कर ही चलती है लग के, और पश्चिमी से थोड़ा दूर रहती है। तो होता यूँ है कि ये जितना सिल्ट लाती है वो इधर जमा करते रहती है, और इधर हाई एरिया हो गया है तो इधर से ही कोसी नदी बहती है। और 10 साल में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे सिल्ट जमा हो जाए और कोसी नदी इधर से बहने लगे। बस इसीलिए एम्बैंकमेंट दिया गया, क्योंकि जब कोसी नदी यहाँ से बहने लगती तो ऐसे करके दरभंगा भी जा सकती थी। क्योंकि कोसी नदी का अगर इतिहास आप लोग जाने तो ये पहले यहाँ से पूर्णिया से होकर बहकर यहाँ पे कुर्सेला में आकर मिलती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उधर शिफ्ट होते जब यहाँ पे पहुँची थी तभी एम्बैंकमेंट्स का कंस्ट्रक्शन हो गया था, जिससे कि कोसी नदी अब और उधर या फिर इधर नहीं आ पा रही है, वो विदिन द एम्बैंकमेंट से उसे बहना पड़ रहा है। तो ये तो बात रही कि कोसी नदी में इतनी ज़्यादा बाढ़ क्यों आती है। बाढ़ आती है तो आप लोग जितने माइनर फ्लड्स के बारे में सुनते होंगे, तो माइनर फ्लड्स आता है दोनों एम्बैंकमेंट्स के बीच में। एम्बैंकमेंट जो है यहाँ पे ये 20 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर तक के चौड़ाई में है। एक ईस्टर्न वाला यहाँ पे है, तो वेस्ट वाला आपको 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर हो सके तो 20 किलोमीटर के बाद भी आप लोगों को मिल सकता है वेस्ट वाला एम्बैंकमेंट। तो वही एम्बैंकमेंट के बीच में नदी बहती है, और सहरसा से मधेपुरा की जितनी दूरी है लगभग उतनी ही दूरी कहीं कहीं पे है दोनों एम्बैंकमेंट के बीच में। तो अगर आप लोगों ने सहरसा से मधेपुरा सफ़र किया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि कितने सारे गांव, कितने सारे बाज़ार आते हैं रास्ते में। तो 20 किलोमीटर में बहुत सारे गांव होते, तो जब एम्बैंकमेंट बना तो ऐसा तो नहीं हुआ कि सारे गाँव खाली हो गए। जो बांध के पास थे वो उस तरफ चले गए, लेकिन जो सेंटर में थे उनके पास तो कोई उपाय नहीं बचा, तो वो सब गांव अभी भी यहाँ पे, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है। तो ये सारे दोनों एम्बैंकमेंट के बीच में है, तो इनको बचाने के लिए कुछ नहीं। तो पानी जैसे ही बढ़ता है तो अगर मानसून आया और पानी बढ़ा तो इन सारे गाँव में भी घुस जाता है,
और जिससे कि आप लोगों को वीडियो फुटेज वगैरह देखने के लिए मिलती है कि कभी स्कूल गिर जाता है, किसी का घर बह जाता है, कोई आदमी बह जाता है, तो माइनर फ्लड्स में ये होता है। लेकिन 2008 के जो मेजर फ्लड्स हुए, जो बहुत बड़े बड़े फ्लड्स है, जैसे 1987 में आया था, तो यहाँ पे नवहत्ता के पास, मैंने इसलिए नवहत्ता को भी यहाँ पे मार्क किया, नवहत्ता के पास यहाँ पे एम्बैंकमेंट टूट चुका था, जिससे कि सारा पानी इधर से बहने लगा था। तो और एक हुआ था 2008 में जो कि सबसे बड़ा जिसे माना जाता, वो यहाँ पे कुसहा में 2 किलोमीटर तक बांध टूट गया था और पानी इधर से बहता हुआ मुरलीगंज से होकर अपने 100 साल पुराने रास्ते से पानी निकला था। तो इसीलिए एम्बैंकमेंट जब तक है तब तक तो इधर वाले शहर बाज़ार गाँवों को तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है जितना अंदर वाले को पड़ता है। इसे हम लोग बांध के भीतर वाला गांव भी कहते हैं, इधर दोनों बांध के बीच में है, तो इसीलिए। तो ये तो आप लोगों को ज्योग्राफी थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि क्यों कोसी नदी में इतनी ज़्यादा बाढ़ आती है। और अगर आप लोगों को ये स्केच थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हाँ, बस यही है कि कोसी नदी में जो माइनर फ्लड्स आते हो इसके अंदर, तो अभी जितने फ्लड्स की न्यूज़ेज़ वगैरह आ रही है वो इसके अंदर जितने गांव है उसमें आ रहे हैं, इधर नहीं आ रहे हैं। तो कोसी नदी में इसीलिए इतना ज़्यादा बाढ़ आती है क्योंकि वो सारे गांव एम्बैंकमेंट्स के अंदर में है, और बाहर तभी बाढ़ आती है जब ये यहाँ से कहीं बांध वगैरह टूटता है। तो बांध वगैरह तो जल्दी नहीं टूटता है, और लेकिन जिस दिन टूट जाता है उस दिन खौफनाक मंजर छोड़कर जाता है। सो गाइस, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग समझ गए होंगे कि कोसी नदी में इतना ज़्यादा फ्लड क्यों आता है, कोसी नदी रिवर इतना ज़्यादा फ्लड प्रोन एरिया क्यों है। तो अगर आप लोग ऐसा समझ गए हैं और अगर आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड भी चाहिए कोसी नदी के बारे में जिसमें कि मैं डिस्कस करूंगा कोसी प्रोजेक्ट के बारे में, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं अगला एपिसोड पोस्ट करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप लोग तुरंत वहां पे आके मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, और लॉकडाउन हो गया है बिहार में तो कोशिश करें कि घर में रहे, और अगर आप लोग फ्लड प्रोन एरिया में है तो बात कुछ और हो सकती है।